हमने आरक्षण मांगा था, आरक्षण मिला नहीं, इसलिए हम लोग टोटल आपकी राम भुआल निषाद को जिताएंगे, भारी मतों से विजयी बनाएंगे जिला सुल्तानपुर। चलिए हिंदुस्तान में अगर सबसे दबा कुचला कोई समाज में फूलन देवी से दबा कुचला नहीं था। जितना उनके साथ अन्याय हुआ आज तक किसी निषाद के साथ नहीं हुआ। बेहमई कांड आपको याद होगा, और उस महिला को माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने उठा करके सांसद बनाया। कानपुर में या फिर के लोग मोदी के 10 साल से कितना खुश हैं? नहीं, कोई खुश नहीं है, कोई जनता। तो इतनी है मंगलसूत्र की चिंता है, तो जो पुलवामा में हमारे जवान मरे 40, उन औरतों के मंगलसूत्र का अभी तक जांच नहीं कर पाए। ईडी सीबीआई आपकी तुरंत जांच कर दे। झोला तैयार हो गया, भर के तैयार कर दिए हम लोग। आटा चावल सेतुआ सब लोग तैयार कर दिया गया है। अब झोला लेकर उठाने दे रही है। 4 जून को देख लीजिएगा, वो झोला उठा लेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस। हमारी लगातार चुनावी कवरेज जारी है। इस समय हम सुल्तानपुर लोकसभा सीट पे मौजूद हैं। सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने राम भुआल निषाद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं यहाँ से मौजूदा सांसद मेनका गांधी जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से सांसद हैं, इससे पहले उनके बेटे वरुण गांधी यहीं से सांसद थे भारतीय जनता पार्टी से ही। 2019 में यहाँ से भाजपा ने टिकट बदला और उनकी माता मेनका गांधी को टिकट दिया। इस बार वो यहाँ सांसद और दोबारा फिर से 2024 में उन्हें प्रत्याशी बनाया है। तो पीछे हमारे देख रहे हैं एक चाय की दुकान है, लोग हैं, तो लोगों से जानेंगे कि इस बार सुल्तानपुर का क्या माहौल है। सुल्तानपुर में इस बार राम भुआल निषाद का माहौल इंडिया गठबंधन का या फिर भारतीय जनता पार्टी मेनका गांधी का है। एक चीज़ और आपको बताते चले कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ से जो उदयराज वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो जानेंगे कि किसका माहौल है इस बार, किसका माहौल देख रहे हैं भैया यहाँ पे सुल्तानपुर में इस बार? देखिए, इस बार सुल्तानपुर में जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि सपा का माहौल ज़्यादा है। उसका कारण है, कारण ये है कि जैसे पिछली चुनाव में आपने देखा था कि निषाद पार्टी जो कि भाजपा के साथ में थी, तो जो कि उस बार जो है निषादों ने वोट जो है भाजपा को दिया था, भाजपा को वोट किया था। इस बार कहाँ जा रहा है? जो कि अगर रिजल्ट आप देखें उस चुनाव के दौरान, तो रिजल्ट माता मेनका जी सिर्फ 15,000 वोट से जीती थी, जो कि विपक्ष में सपा थी, तो 15,000 से वोट से जीती थी। इस बार जो है सपा ने यहाँ से राम भुआल निषाद जी को उतारा है। राम भुआल निषाद जी को उतारा है, तो जो कि आपने देखा होगा कि निषादों का आरक्षण का एक जो मुद्दा रहा, और कुल मिला के इनका माहौल है कि नहीं राम भुआल निषाद? जी बिल्कुल, माहौल इसके लिए है क्योंकि निषाद जो है अभी राम भुआल के निषाद की तरफ जो है पलटी कर गए, पलटी कर मार गया। जी जी, तो यही कारण है। वर्मा यहाँ कहाँ जा रहा है? वर्मा जी, वर्मा भी जो है कुछ सपा की तरफ जा रहे हैं, कुछ वोट इधर उधर होंगे, लेकिन सपा उदयराज वर्मा के साथ जा रहा है कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। चलिए, क्यों, क्या नाम होगा चाचा आपका? हमारा रामबली निषाद है। क्या माहौल है इस बार यहाँ सुल्तानपुर में? राम भुआल के, राम भुआल का? हाँ, राम भुआल का। क्या ऐसा, इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले किसके साथ थे? पहले तो कमल फूल पे थे, पहले भाजपा में थे। हाँ, भाजपा में थे। इस बार राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी के साथ हैं, इसलिए कि वो निषाद समाज से हैं। हाँ, निषाद समाज। अच्छा, क्यों, क्या नाम होगा आपका? ननकाऊ निषाद। ननकाऊ निषाद जी। तो निषाद जी, आपका क्या माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है। आपके राम भुआल निषाद निकल रहे हैं। हमने आरक्षण मांगा था, आरक्षण मिला नहीं, इसलिए हम लोग टोटल आपके राम भुआल निषाद को जिताएंगे, भारी मतों से विजयी बनाएंगे जिला सुल्तानपुर से। आरक्षण नहीं मिला? आरक्षण नहीं मिला। और जब आपके पॉलिटिकल गॉडफादर संजय निषाद जी आएंगे तो कोई बात नहीं, उनको किसी को नहीं देंगे, खाली राम भुआल को। उनकी मीटिंगें लगेंगी, कोई भी मीटिंग लगेगी, लेकिन किसी को वोट नहीं दिएगा, खाली राम भुआल निषाद को दिया जाएगा। ऐसा क्यों? इससे पहले जब सब लोग भाजपा में थे तो ऐसे क्या नाराजगी आ गई? नाराजगी मिली, हमारा आरक्षण नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला, हम क्या करें? इस बार मिलेगा आरक्षण हमें। अखिलेश यादव देंगे? देंगे, उम्मीद है? उम्मीद है, क्यों नहीं देंगे भाई, देंगे, क्यों नहीं देंगे? अखिलेश यादव तो दे चुके हैं। क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव तो आरक्षण निषाद को दे चुके हैं। जैसे कि आज के ज़माने में लोग सारे पार्टियों को जातिगत देख करके टिकट दे रहे हैं। जिस समय दबी कुचली हिंदुस्तान में अगर सबसे दबा कुचला कोई समाज में फूलन देवी से दबा कुचला नहीं था। जितना उनके साथ अन्याय हुआ आज तक किसी निषाद के साथ नहीं हुआ। बेहमई कांड आपको याद होगा, और उस महिला को माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने उठा करके सांसद बनाया, किसी की परवाह नहीं किया। तो यह बताइए अब उनसे अधिक करने वाला कौन है? बड़ी बात थी उस टाइम पे, बड़ी बात थी, जबकि लोग राजनीति करते थे जातिगत देख करके उस जमाने में कि हमारा बदनामी हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। लेकिन माननीय नेताजी ने बहन फूलन देवी को उठा करके सड़क से सदन तक पहुंचाया। आप भी निषाद हैं? हाँ,
आप भी निषाद हैं? नहीं, मैं निषाद नहीं हूँ। अच्छा, तो आप निषाद है। निषाद हैं। ये जो कह रहे हैं कि फूलन देवी को मुलायम सिंह यादव ने सम्मान दिलाने का काम किया, सांसद पहुंचाने का काम किया, लेकिन वहीं जब निषाद पार्टी के और संजय निषाद जब मंच से खड़े होते तो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने गोली मरवा दी उनको। हमारा निषाद है, हमारे हम लोग जात बिरादर का हमारा जो नेता है, हम लोग उन्हीं को वोट देगा, राम भुआल निषाद को। राम भुआल को? राम भुआल बिरादर तो वो भी हैं संजय निषाद। संजय निषाद अपना घर द्वार देख रहे हैं, अपना घर द्वार देख रहे हैं, अपने लड़कों को जिता रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपना दूसरे निषाद समाज के लिए नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अपना आरक्षण जो मछुआ आरक्षण की बात थी नहीं दिला रहे हैं, केवल वोट ले रहे हैं, आरक्षण नहीं दिला रहे हैं। लेकिन इस बार फिर क्या माहौल है? हम लोग अपना भुआल निषाद के साथ राम भुआल निषाद को जिताएंगे। निषाद पार्टी की बात रही, आपने कहा आप भी निषाद पार्टी हैं? जी हाँ, निषाद हूँ। जैसे निषाद पार्टी के साथ में थे तो भाजपा के साथ में भले ही थी, मंत्री भले जो है डॉक्टर संजय निषाद जी को बना दी भाजपा, लेकिन उससे ज़्यादा और कुछ नहीं की, क्योंकि ज़रूरत थी पार्टी को, जो है पार्टी साथ में थी और निषादों को टिकट देने की ज़रूरत थी, जो पार्टी को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी, जो कि भाजपा नहीं चाहेगी जो है निषादों को और आगे बढ़े और टिकट दिया जाए। निषाद पार्टी को जो है टिकट भी नहीं दिया गया। भाजपा ने तो टिकट दिया था, उनके जो खाते में आई थी संजय निषाद के, जब उन्होंने नहीं दिया तो क्या आप? नहीं, सांसदी में आप देखिए एक भी टिकट दिया उन्होंने, उनके बेटे को दिए तो हैं? नहीं, वो अपने टिकट पे दिए हैं ना। भाजपा निषाद पार्टी के सिंबल पे, निषाद पार्टी के सिंबल पे एक भी टिकट नहीं दिया गया भाजपा के द्वारा, और लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि सुल्तानपुर से जो है निषाद पार्टी को टिकट मिलेगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ और आरक्षण भी एक मुद्दा बना रहा। इसके लिए निषाद काफ़ी नाराज हैं। पार्टी में तो हैं, लेकिन जो है अब जो है चेहरा देख के पर्सनली राम भुआल निषाद के ऊपर यहाँ के निषाद जो है मुड़ चुके हैं और वोट करेंगे भारी संख्या में, जीत दिलाएंगे। जहाँ भी निषाद प्रत्याशी होगा, निषाद जो है पूर्ण रूप से, और जहाँ निषाद प्रत्याशी नहीं होगा वहाँ एक सोचने वाली विषय रहेगी, क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा वर्ग ने भी डिसाइड कर लिया है। अखिलेश यादव ने जो एक पीडीए का नारा दिया है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के, वो समाज के बीच में काम कर रहा है कि नहीं? देखिए अभी तो चल रहा है थोड़ा थोड़ा खेल, अब देखें आगे क्या क्या होता है, अभी चुनाव के बाद पता चलेगी। चाचा क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। जो सुल्तानपुर में क्या माहौल देख रहे हैं इस बार, पॉलिटिकल क्या माहौल देख रहे हैं? जो राम भुआल निषाद आए हैं, क्या इससे मेनका गांधी को दिक्कत होगी? नहीं, निकल जाएगा। है? राम भुआल निषाद निकल रहे हैं। राम भुआल निषाद निकल रहे हैं? हाँ। तो कहा जाता है बड़ी नेता है, राष्ट्रीय नेता है ये मेनका गांधी। नहीं, कुछ की नहीं है यहाँ पर। कुछ नहीं की? यहाँ जनता बोल रहे हैं लोग। अब बोल तो रही है जनता। हमने कहा आपसे भी जरा, तो ये कैसा रहा ये जो मोदी जी का 10 साल रहा, कैसा रहा कार्यकाल? ठीक नहीं रहा। ठीक नहीं रहा? अच्छा, क्यों भैया, जो क्या देख रहे हैं इस बार, क्या माहौल है यहाँ सुल्तानपुर का? यहाँ तो समाजवादी गठबंधन जीत रही है। समाजवादी गठबंधन जी। और ये जो मेनका गांधी हैं, मेनका गांधी राजघराने की है, उनको हारने की चीज, हार जाए तो भी उनको कोई चिंता नहीं है। हाँ, वो तो राजा महाराजा हैं, हार जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, कहा जाता है राष्ट्रीय नेता है, मजबूत है वो, तो राम भुआल निषाद दे लेंगे उनको। जमीन पे आएगा वो मजबूत होता है, जो जमीन से आता है, वो अखाड़े से आता है, वो मजबूत होता है, घराने से मजबूत नहीं होता। टिकट उकट का जो चल रहा था, कभी भीम को, फिर कभी जो है भुआल को। भीम उस लायक नहीं थे, उनका शीर्ष नेतृत्व नहीं समझ पाया कि भीम इस तरह से लड़ाई लड़ पाएंगे। रहेगी यहाँ टक्कर नहीं, जीत रहे हैं, समाजवादी जीत रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक तरफा जीत है। भुआल निषाद? हाँ, एकदम यहाँ पे जनता इनके पक्ष में है पूरी। तीनों नामांकन यहाँ देख लिए होंगे, नामांकन से महसूस हो गया होगा। देख लीजिए कि आज क्या रुतबा है उनका, राम भुआल निषाद जी का। आज 5 विधानसभा में ऐसा क्या बदल गया? देखिए, दो साल में भी 2022 का चुनाव था। 2022 में यहाँ 5 सीट विधानसभा सीटें थी, 4 हार गई समाजवादी पार्टी, 1 जीती है। उसके बाद ऐसा क्या बदल गया फिर 2019 के चुनाव में? देखिए सुन तो लीजिए, 2019 के भी चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद यहाँ जो है मेनका गांधी जीत गई थी। इस बार ऐसा क्या बदल गया है कि जो राम एक तरफा उनके पक्ष में चला गया? निषाद समाज जुड़ गया क्या? एकदम टोटल जुड़ गया। क्यों सर? निषाद समाज 100% जुड़ गया है। निषाद समाज? मैं भी निषाद हूँ। आप भी निषाद हैं? जी जी। तो निषाद जो है इस बार कहाँ समाजवादी पार्टी साइकिल चला रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम भुआल जी निषाद समाज के जो पॉलिटिकल ऑफ गॉडफादर हैं, उनका क्या होगा फिर? राम भुआल जी का व्यक्तिगत संबंध अच्छा है। झोला छाप थे, झोला छाप हो जाएंगे। वो झोला छाप थे, झोला छाप हो जाएंगे। कौन?
संजय निषाद। संजय निषाद, अरे वो तो कह रहे हैं हम मजदूर आरक्षण दिलाएंगे, निषादों को हक दिलाएंगे। वो अपने लिए आरक्षण खोजे, वो अपने मिला नहीं, 10 साल में आरक्षण मिला नहीं और अब क्या मिलेगा? केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, निषाद कोई दिलाएंगे वो कराएंगे, क्या मतलब है? 400 का सिलेंडर आज 900 बिक रहा है, 60 रुपए पेट्रोल आज 110 बिक रहा है, क्या मतलब है? आज गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये चीजें तब समझ में आई जब भुवाल निषाद प्रत्याशी बन के आए कि पहले भी समझ में आ गई थी, लेकिन हम लोग को वो पैसा रखा गया था कि जो आरक्षण किया गया था वो प्रधानमंत्री द्वारा, भाई ये देंगे वो करेंगे ये करेंगे, 15 लाख रुपए सब खाते में डलवाएंगे, क्या डलवाए? गारंटी पे विश्वास नहीं है क्या मोदी जी? गारंटी सब जुमला है, केवल कोई गारंटी नहीं उनके पास, अपने पत्नी गारंटी क्या कह रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी को तो गारंटी दे ही नहीं पाए, 7 फेरे का 7 वचन तो निभा ही नहीं पाए, आज उनको दर के लिए छोड़ दिए हैं और हमेशा कहते हैं कि मेरी गारंटी, मेरी, उनकी गारंटी क्या गारंटी है? पाकिस्तान पे बोलते हैं, चाइना पर नहीं बोलते हैं। आप मीडिया से बंधु हैं, आप अगर आप दिखा देंगे जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप दिखा देंगे तो हो सकता है आपके चैनल पर कल जांच बैठ जाए। आप देखेंगे, हाँ, तो देखेंगे तो उनसे आपके माध्यम से पहुंचाइए कि अरुणाचल ने कितनी जो है जमीन कब्जा की हमारी। कभी एक शब्द बोले हैं? मनमोहन सिंह जी जब रहते थे तो कहते थे महंगाई का मुँह नहीं बोलते हैं, और ये महंगाई का मुँह बोल रहे हैं, बोल रहे नहीं बोल रहे हैं। उनके जो मुख्यमंत्री जी हैं कहते हैं कि जो लाल टोपी लगाता है वो गुंडा है। अरे हम तो समझते थे कि लाल हमारा इनकलाब है, लाल और केसरी तो हमारा इनकलाब है, ये उनके बपौती नहीं है उनके। तो ये जो इस बार जो अभी सारे मुद्दे एक तरफ भाजपा या मोदी जी जो एक मुद्दों का अलग रख के सिर्फ हिंदू मुसलमान पे, कभी कह रहे हैं कि आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस खोल लेंगे, कभी कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र उतार लेंगे, क्या ये मतलब मुद्दों की बात नहीं हो पा रही? तो क्या लग रहा है की आदत है ना उनको, झूठ बोलने की आदत है, आदत पड़ गई है। इस बार उनका झूठ बोलना नहीं चल पाएगा। इस बार ये हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा? नहीं चलेगा। जनता समझदार हो गई है। सारे लोग एक होकर चल रहे हैं। राम भुवाल जी यहाँ से जीत रहे हैं। राम भुवाल जीत रहे हैं, क्यों भैया? जी बिल्कुल, राम भुवाल जी यहाँ से जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। ऐतिहासिक जीत होगी यहाँ से राम भुवाल जी की। आप भी निषाद हैं क्या? जी, जो बार वो कह रहे हैं अपने, सब लोग निषाद हैं क्या यहाँ? बार मन से कह रहे हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला लेकर चल दिया, तो झोला लेकर जाएंगे वो रखेंगे नहीं। अब झोला उनका तैयार, झोला तैयार हो गया, बाहर के तैयार कर दिए हम लोग, आटा चावल सेतुआ सब लोग तैयार कर दिया गया है। अब झोला लेकर उठाने दे रही है। 4 जून को देख लीजिएगा, वो झोला उठा लेंगे और चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं? अरे यहाँ लोग हम लोग को जो रोजगार नहीं मिला है, अब बताइए 2 करोड़ नौकरी मिला था, वो भी भ्रष्टाचार की वजह से वो खत्म कर दिए लोग। अब बताइए, पेपर लीक वगैरह का है, ये युवाओं में मुद्दा है? यस जरूर है, एकदम है। पूरी जो यंग लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, इतना पेपर दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, उससे मतलब क्या, मान लीजिए उन लोगों का नहीं होता है, पेपर लीक करवाया जाता है। पेपर लीक करवाया जाता है जी, 60 लाख पद पर। तो क्या कह रहे हैं? पेपर लीक करवाया जाता है? पेपर लीक कराया जाता है, नौजवानों को धोखा दिया जा रहा है, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रहा है इनका। सुल्तानपुर में या फिर के लोग मोदी के 10 साल से कितना खुश हैं? नहीं, कोई खुश नहीं है, कोई जनता खुश नहीं है। महंगाई तो चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, रोजगार कहाँ मिल रहा है? सब बच्चे घूम रहे हैं। रोजगार की पड़ी है। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो आपकी 2 भैंस है, 1 भैंस दूसरे को दे देंगे। नहीं, गलत झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मंगलसूत्र तक इस बार महिलाओं का बेच देंगे। टोटल गलत, कहाँ गया? टोटल गलत बात बोल रहे हैं। हाँ, जो इतनी है मंगलसूत्र की चिंता है, तो जो पुलवामा में हमारे जवान मरे 40, उन औरतों के मंगलसूत्र का अभी तक जांच नहीं कर पाए। ईडी सीबीआई आपकी तुरंत जांच कर दे रही है और अभी तक यह जांच नहीं कर पाए कि हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर RDX आया कैसे। इसकी जांच हो पाई आज तक? आप न्यूज़ चलाते हैं, पता चल पाया कौन लाया? बाहर से एक ईंटा आता है तो पता चल जाता है कि ईंट आई है। ये बताइए, ये जो मोदी जी फ्री 5 किलो राशन दे रहे हैं, फ्री वैक्सीनेशन कराया, सबका गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, ये गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, कोई राशन 5 किलो मतलब अपंग आदमी जब हो गया, बेकार हो गया, काम काज करना नहीं कर रहा है, तो राशन खा रहे, कोई मतलब नहीं राशन। क्यों चाचा नहीं बोलेंगे? तो सारे लोग, यहाँ पे राशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रोजगार की ज़रूरत है। देश में मोदी जी ने 10 साल से अभी जमे हुए हैं, वहाँ पे चाहते तो देश को कितना आगे बढ़ा देते। आप देख रहे हैं अभी भी देश कर्ज में डूबा हुआ है। यहाँ जो है रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत थी। जब आपके देश में उत्पादन होगा तभी जो है सप्लाई होगा, तभी आपकी देश की इकोनॉमी जो है बूम करेगी, तभी आपका देश मजबूत होगा। यह चीज़ देखने को नहीं मिला। मोदी सरकार पूर्ण रूप से फेल है।
तो ये हम सुल्तानपुर लोकसभा सीट पे थे, लोग थे यहाँ, अपनी लोगों की अपनी बातें हैं। लोगों का भी मानना है कि इस बार जो टक्कर होने वाली है, ज़बरदस्त टक्कर होगी। तो हम लोगों का ये भी है कि रामभुआल निषाद भारी पड़ रहे हैं, लेकिन मेनका गांधी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वो भी यहाँ पे सक्रिय रही हैं, लगातार सक्रिय रही हैं। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।